हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड और आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ फॉर क्लास 6 इन सोशल स्टडीज़। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो माय फर्स्ट टॉपिक है द अर्थ हैज़ एन वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, द थ्री मेजर लैंड फॉर्म क्लासिफाइड। अर्थ के तीन मेजर लैंड फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है माउंटेन, सेकेंड है प्लेट्यू एंड थर्ड है प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। दो तरीके के फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स वो होता है जब अर्थ क्रस्ट के नीचे प्लेट्स हिलती है तो उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जब वाटर, माउंटेन, ग्लेशियर्स ये सारी चीज़ें मूव होती है तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। A mountain is a highland area usually over 600 meter above the surrounding land. Mountain 600 meter above पूरी land की surrounding में फैला हुआ है. Covering about 1/5 of lithosphere. Covering 1/5 of lithosphere mountains. Mountains are formed on land as well under the sea. Mountains land के ऊपर भी formed है और sea के नीचे भी formed है. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, मीन्स फोल्डेड माउंटेन। सेकेंड इज फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, मीन्स ब्लॉक माउंटेन्स। थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। फोल्ड माउंटेन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आर फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बहुत ही कॉमन टाइप के माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। माउंटेन रेंज आर फोल्ड माउंटेन। माउंटेन रेंज एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन प्लेट्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर फॉर्मिंग फोल्ड्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थ की प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तब अर्थ पे कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं। उन फोल्ड्स को हम लोग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि वो फोल्ड्स माउंटेन की तरह दिखने लगते हैं, इसलिए उसका नाम फोल्ड माउंटेन रखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। द प्लेस वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मेट्स फॉर्म अ वीक लाइन इज कॉल्ड फॉल्ट लाइन माउंटेन। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक वीक लाइन से आके मिलती है तो उसे हम लोग फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स मूव अप और डाउन एट फॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट। जब बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और साइड वाला हिस्सा नीचे घुस जाता है तो उसको हम लोग फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। मतलब बीच से ऊपर और साइड से नीचे या फिर ऊपर से नीचे या फिर साइड से ऊपर, उसे हम लोग फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, ब्लॉक्स दैट आर पुश्ड अप फ्रॉम माउंटेन्स एंड टर्म्ड हॉर्स्ट, दोज दैट आर पुश्ड डाउन फ्रॉम रिफ्ट वैली आर कॉल्ड ग्रेबन। जो माउंटेन ऊपर से उठे हुए होते हैं और नीचे पुश्ड हुए होते हैं उनको हम लोग हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं। जो माउंटेन ऊपर से नीचे दबे हुए होते हैं और साइड से ऊपर उठे हुए होते हैं उनको हम लोग ग्रेबन माउंटेन कहते हैं, ठीक है। हमने फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी पढ़ लिया, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है वॉल्केनिक माउंटेन। एज रॉक डीप इनसाइड द अर्थ मेल्ट दे फॉर्म मैग्मा। जो अर्थ के इनसाइड रॉक्स होती है जब वो मेल्ट होने लगती है तो वो मैग्मा बन जाता है। द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा एंड द प्रेशर फ्रॉम गैस इन द मैग्मा ट्रिगर एन इरेप्शन थ्रू एन ओपनिंग ऑफ वेंट। जब मैग्मा का प्रेशर गैस से ऊपर आने लगता है तो उसके बाद वो वेंट में पहुंच जाता है। वेंट में जब मैग्मा पहुंच जाता है तो उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी मैग्मा वेंट में पहुंच गया तो मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होगा। मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट फ्लोज आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट पे गिर जाता है उसको हम लोग तब लावा बोलते हैं। आफ्टर इरप्शन टाइम द रॉक्स एंड लावा कूल एंड पाइल अपॉन द अर्थ सरफेस टू फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन। उसके बाद जो लावा अर्थ पे गिरा होता है वो ठंडा होकर वॉल्केनिक माउंटेन की शेप ले लेता है, वो वॉल्केनिक माउंटेन की तरह बन जाता है। सो अब हम लोगों ने वॉल्केनिक माउंटेन भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। माउंटेन आर अ स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर। माउंटेन एक हाउस है जहाँ पे फ्रेश पानी स्टोर हुआ रहता है। डैम्स आर बिल्ड इन माउंटेन्स एरिया। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। जो भी पानी माउंटेन के डैम्स में स्टोर करके रखते हैं वो इरीगेशन या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। माउंटेन्स आर अ ग्रेट टूरिस्ट प्लेस।
Some people like to ski, other people do rock climbing, some people visit the mountain just to enjoy the weather. कुछ लोग माउंटेन्स में स्की करने के लिए आते हैं, कुछ लोग माउंटेन में रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आते हैं और कुछ लोग माउंटेन में सिर्फ वेदर को एंजॉय करने के लिए आते हैं. सो अभी हम लोग ने इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन भी पढ़ लिया, अभी हमें आगे भी पढ़ना है. सो हम लोग उन सब चीज़ों को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं. प्लेट्यूज, पीपल कॉल्ड इट टेबल लैंड बिकॉज ऑफ इट शेप. पीपल प्लेट्यू को टेबल बोलता है क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है. ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको प्लेट्यू की शेप ही ऐसी लग रही होगी क्योंकि प्लेट्यू एक टेबल है. प्लेट्यूज आर फॉर्म व्हेन माउंटेन्स गेट इरोडेड. प्लेट्यूज तब फॉर्म होते हैं जब लैंड के पास कोई भी वाटर या एयर नहीं होता, तो लैंड तब प्लेट्यू बन जाता है. प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स. द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू एक ओल्डेस्ट प्लेट्यू है इंडिया में एंड एक्सटेंड ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर्स. 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म्ड है. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, इंटरमोनेट प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज एंड लावा प्लेट्यूज. ठीक है, अब हम इन तीनों प्लेट्यूज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरमोनेट प्लेट्यू से. इंटरमोनेट प्लेट्यूज आर पार्टली और कम्प्लीटली एनक्लोज बाय माउंटेन्स. इंटरमोनेट प्लेट्यूज वो होता है जो ऑल साइड मतलब चारों तरफ से बंद होते हैं, उन्हें हम लोग इंटरमोनेट प्लेट्यू कहते हैं. द प्लेट्यू ऑफ टाइबेट इज़ द हाइएस्ट इंटरमोनेट प्लेट्यू. प्लेट्यू ऑफ टाइबेट एक हाइएस्ट इंटरमोनेट प्लेट्यू है वर्ल्ड में. अदर एग्जाम्पल्स आर मैक्सिकन प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका. सो हमने इंटरमोनेट प्लेट्यू भी पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. सेकेंड है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज आर एक्सटेंसिव प्लेट्यू दैट राइज अपार्टली फ्रॉम द कोस्टल एरियाज. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज वो होते हैं एक फ्लैट लैंड जो थोड़ा सा उठा हुआ भी है और बॉर्डर्ड, मतलब चारों तरफ फैला भी हुआ है और फ्लैट है और ऊपर से उठा भी हुआ है, उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज कहते हैं. आप लोगों को कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का डायग्राम दिख रहा होगा, तो उसको देखो. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ऐसा दिखता है. ठीक है, द प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द इंडियन पेनिसुला आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. प्लेट्यू रीजन, साउथ अफ्रीका एंड इंडियन पेनिसुला कुछ एग्जाम्पल्स है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लावा प्लेट्यू. लावा प्लेट्यू फॉर्म बाय लावा दैट कम्स आउट फ्रॉम द फिशर्स एंड गेट डिपोजिट ओवर एक्सटेंसिव एरिया ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स. तो लावा प्लेट्यू क्या होता है, जब लैंड के एक हिस्से में से, जब लैंड का हिस्सा बीच में से टूट जाता है और वहाँ से लावा निकलने लगता है, धीरे धीरे करके वो लावा सालों के लिए स्टोर हो जाता है. जब वो लावा स्टोर हो जाता है तो धीरे धीरे करके और लावा निकलते रहते हैं और उसके बाद जाके लावा एक प्लेट्यू की तरह शेप ले लेता है, तो उसे हम लोग तब लावा प्लेट्यू कहते हैं. डायग्राम में आपको दिख रहा होगा लावा प्लेट्यू कैसा दिखता है. ठीक है, The Deccan Plateau of India and the Columbia Plateau in USA are example of this. Deccan Plateau of India, Columbia Plateau examples हैं lava plateau के. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज. द प्लेट्यू रीजन्स आर रिच इन मिनरल्स. जो प्लेट्यू रीजन है वो मिनरल्स में बहुत ही ज़्यादा रिच है. द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन. डेक्कन प्लेट्यू की ब्लैक सॉइल है जो बहुत ही अच्छी है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए. डेक्कन प्लेट्यू की सॉइल में हम लोग कॉटन का कल्टीवेशन कर सकते हैं. अब हमारा टॉपिक है प्लेन्स. प्लेन्स आर बॉर्डर नियरली लेवल स्ट्रेचेस ऑफ लैंड दैट they can spread over hundreds of square kilometers. More than half of the earth surface is covered by plains. Plains are broad. पता है आप लोगों को plains बहुत ही ज़्यादा broad है. ठीक है, अर्थ का आधा हिस्सा किससे कवर्ड है, plains से. Plains are good for agriculture and cultivation. Plains बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्योंकि हम यहाँ पे agriculture और cultivation कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो plains है, मतलब वो plain areas है. अब हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू. ठीक है, अब हम प्लेट्यू के इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे. द सॉइल इज़ फर्टाइल हेयर. प्लेट्यू की सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. प्लेन्स एंड वैलीज आर ऑल्सो फॉर सेटलमेंट. प्लेन्स और वैलीज सेटलमेंट्स के लिए है, मतलब प्लेन्स पर भी लोग रहते हैं और वैलीज पे भी लोग रहते हैं. कम्युनिकेशन इज स्मूथ हैज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवेज इज़ ईजी हेयर. इधर का कम्युनिकेशन भी स्मूथ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे इज़ ईजी हेयर. इधर की रोड का कंस्ट्रक्शन और रेलवे भी बहुत ज़्यादा
ईजी है। सो गाइज ये हमारा लास्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड पीपल। लैंडफॉर्म इफेक्ट्स पीपल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेव्स। ठीक है, जो लैंडफॉर्म्स है वो पीपल को दोनों तरीके से इफेक्ट करता है, पॉजिटिव वे से भी और नेगेटिव वे से भी। हाई माउंटेन कैन बी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो हाई माउंटेन भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, बट एक्सेसिव ऑल्ट्रेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स में इफ़ेक्ट ऑन अस। ज़्यादा ऑल्ट्रेशन लैंडफॉर्म का हमें इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारा ये लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी।